जहां एक तरफ हमारा देश विकास के नए नए मापदंड स्थापित कर रहा है और 21वीं सदी के विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर नजर डालें तो पता चलेगा कि सामाजिक, आर्थिक और शहरी विकास के बावजूद भी जिंदगी की मुश्किलें इतनी आसान नहीं हुई हैं जितनी हमें दिखती हैं। राजधानी दिल्ली को आज भी देश का सर्वाधिक हरित क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसे ग्रीनेस्ट सिटी का दर्जा भी हासिल है। लेकिन इस हरित शहर को भी विकास की कीमत चुकानी पड़ रही है और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं यहाँ के वन क्षेत्र। अरावली की पहाड़ी श्रृंखलाओं के अवशेषों पर बसे दिल्ली रिज इस शहर की सबसे पुरानी प्राकृतिक संपदा है। इतनी पुरानी कि गंगा नदी और हिमालय पहाड़ का जन्म भी इसके बाद हुआ है और इसी वन क्षेत्र के कारण दिल्ली को सर्वाधिक हरित क्षेत्र का ताज हासिल है और इसी रिज के कारण सदियों से इस शहर को स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त पानी उपलब्ध रहा है। लेकिन अब ये संरक्षित वन क्षेत्र भी शहरीकरण की बलि चढ़ रहा है। Delhi is already full of buildings. Now there are certain parts which are really lungs of the city, and this part especially is the rich going back to thousands of years, and they are destroying it. On the one hand, this defense ministry is building, and the other hand, this DDA is building without any permission, without any consideration. I don't know what people can do. I mean, we have gone to the Supreme Court, but we must start some kind of agitation. It's a matter for as far as this part is concerned. For that matter, Delhi is concerned, it's a matter of life and death. ईस्वी में कभी दिल्ली का ये वन क्षेत्र शहर के उत्तरी क्षेत्र से मध्य और दक्षिणी मध्य क्षेत्र से होते हुए हरियाणा के असोला सैंक्चुरी तक फैला हुआ था, जो अब सिकुड़कर 4 छोटे छोटे क्षेत्रों में रह गया है। शहर का दक्षिण मध्य, उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र। और साल दर साल सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के अतिक्रमण की वजह से ये क्षेत्र कम से कमतर होता जा रहा है। This area is a part of the Delhi Ridge. This is a well-known fact. The ridge has been established since the 1807 map, but it was re-established in 1997 by the Geological Survey of India. The entire area of 640 hectares, half of which roughly belongs to the DDA, half belongs to the army, is a bona fide part of the ridge. The master plan, which was first created in 1960, and every subsequent master plan makes it very clear that the ridge is sacrosanct. The ridge has to be preserved in its pristine glory, and no infringement on the ridge is to be permitted. पिछले वर्ष जुलाई में ही माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस वन संरक्षण के बाबत आदेश जारी किए थे, लेकिन फिर भी भवनों के अवैध निर्माण अभी रुके नहीं हैं। हालांकि इसके बचाव में कई गैर सरकारी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। What is going on presently? Some mall is coming up, some buildings are coming up. Once we damage or make entire deforestation of this area, we cannot retrieve this area at all. And this being the only lung area of southern Delhi, I am afraid nothing could be done thereafter, because all the government authorities are sleeping over the mat. 640 हेक्टेयर में फैले दक्षिणी दिल्ली का इस वन क्षेत्र में से 325 हेक्टेयर क्षेत्र पर आर्मी ने कब्जा कर रखा है। आर्मी को यह 325 हेक्टेयर का क्षेत्र व्यायाम आदि कार्यों के लिए दिया गया था, परंतु ये पर्यावरण संबंधी सारे कानून को ताक पर रखकर यहाँ हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं।
जबकि डीडीए के अधीन वाला 315 हेक्टेयर के क्षेत्र में जितने भी भवन निर्माण हो रहे हैं, इससे संबंधित डीडीए के पास न तो जंगल काटने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस है, न ही भूजल निकालने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से कोई स्वीकृति। पर दोनों ही कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। झुग्गियों को रिज के क्षेत्र से यह कहकर हटा दिया जाता है कि पर्यावरण को बचाना है, पर उसी क्षेत्र में होटल्स और मॉल्स को जमीन देना कौन सा न्याय है? I think if the government and the army or the NGO, whoever is doing this, takes this away from us, you're really taking away a very large part of our heritage. You take away quarries and you take away greenery, what are you replacing with? Money. And that's not fair. You're taking away children's future without giving them a choice. कहते हैं आज से 50 साल पहले यहाँ एक चीता मारा गया था और कभी चिंकारा और जंगली सूअरों का यह निवास स्थान था, जो अब नहीं है। इस बचे हुए वन क्षेत्र में अभी भी नीलगाय, लोमड़ी, उल्लू, मोर, जंगली कबूतर और कई छोटे बड़े प्राणी निवास करते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ अप्रवासी पक्षियों का भी आना जाना था। तब इस क्षेत्र में 14 से अधिक प्राकृतिक ताल तलैया होते थे, लेकिन जब से ये सूखने लगे, उन विदेशी पक्षियों का आना जाना भी बंद हो गया। शहरीकरण की मार से सिमटते हुए ये वन क्षेत्र न केवल यहाँ बसने वाले प्राणियों के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि पर्यावरण संतुलन के लिए भी ठीक नहीं। दिल्ली के अलावा दूसरे बड़े शहर जैसे कोलकाता, चेन्नई और मुंबई समुद्र के तट पर बसे हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बेहतर होता है। लेकिन दिल्ली में केवल रिज का क्षेत्र ही है जो यहाँ के पर्यावरण को संतुलित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। ये वही वन क्षेत्र हैं जिसके कारण पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली गर्म हवा दिल्ली आते आते थोड़ी ठंडी पड़ जाती है, और ये वही वन क्षेत्र हैं जिनके कारण राजधानी में जल स्तर संतुलित रहता है। लेकिन जिस तेजी से अतिक्रमण और भवन निर्माण इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब रिज का नामो निशान नहीं रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए दिल्ली रिज केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा और दिल्ली इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा।